में ये कुछ नागवार गुजरता है, हमें हमारे अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है। हमें उसका किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सिग्नल है कि हमें कोई बात नागवार गुजरी है, क्योंकि इमोशंस का काम है बताना। ऐसी सिचुएशन में फौरन रिएक्ट करने की बजाय पॉज करें। इस जुमले को थोड़ा सा आप तब्दील करते। यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर वन हु एक्सपीरियंसेस देम। गुस्से में दिमाग बंद हो जाता है। ये स्किल जो सीखते हैं वही कंपोज्ड पर्सनैलिटीज कहलाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, आपकी इस आदत की वजह से अगले पे क्या गुजरती है, इससे आपका रिश्ता टूट सकता है, इससे लोग आपसे दूर हो सकते हैं। और याद रखिएगा, मजबूत शख्सियत चीखती नहीं है। हम सब के साथ कभी ना कभी ये ज़रूर होता है कि किसी का कोई जुमला, किसी की कोई बात, किसी का कोई एक्सप्रेशन, किसी का अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें दिया गया कोई मैसेज हमें सख्त नागवार गुजरता है। जैसे ही हमें ये कुछ नागवार गुजरता है, हमें हमारे अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है। हम अपने इमोशंस से मगलूब हो जाते हैं, और ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। गुस्सा आ जाना ये फितरी है, लेकिन सवाल ये है कि उस डिप्रेशन में, उस एंजाइटी में या उस गुस्से की हालत में हमारा रिएक्शन हमारे ऊपर, हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी के ऊपर और हमारे फैसलों के ऊपर जब असरअंदाज होता है, हमें उसका किस तरह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस का मफहूम ये है कि गुस्से की हालत में अपनी फिजिकल पोजीशन चेंज करो। खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो लेट जाओ, खामोशी इख्तियार करो, वजू करो। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि गुस्सा आ जाना एक फितरी अमल है। उस सिचुएशन को हमने हैंडल और कंट्रोल कैसे करना है, ये इंटायरली हमारे हाथ में है, हमारे बस में। सबसे पहले जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इमोशंस का आ जाना, जज्बात का आ जाना, ये सिग्नल्स होते हैं। ये सिग्नल है कि हमें कोई बात नागवार गुजरी है, लेकिन इन सिग्नल्स की बुनियाद पर फैसला कर लेना ये हमाकत है। क्योंकि इमोशंस का काम है बताना। जैसे मैंने कहा ना कि इमोशंस सिग्नल देते हैं, इमोशन का काम है बताना। फैसला लेना इमोशंस का काम नहीं है। कोई इंसल्ट करे, कोई रिजेक्शन हो जाए, कोई लॉस हो जाए, कोई बात बुरी लग जाए, तो वो जो एक रिएक्शन पैदा होता है, सबसे पहले करना ये चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में फौरन रिएक्ट करने की बजाय पॉज करें, थोड़ा सा पॉज करें। क्योंकि अच्छा, पॉज क्यों करना है? पॉज इसलिए करना है क्योंकि इमोशन वक्ती है, मगर उस इमोशन के गलबे में आकर जो आपने फैसला करना है, उसका असर हमारी सारी जिंदगी पर भी हो सकता है। इसलिए जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आप पॉज करें, रुकें, ठहरें और लंबे लंबे सांस लें। कुछ ना बोलें, खामोश रहें और अपना जिस्म रिलैक्स करें। पॉज करें, पॉज। और एक थोड़ा सा इसके साथ साथ एक थोड़ा सा काम और करने की भी ज़रूरत है, और वो ये करने की ज़रूरत है, हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत गुस्से में हूँ। इस जुमले को थोड़ा सा आप तब्दील कर दें, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि वो जो एक हम रिएक्टिव बिहेव करते हैं, हम वो नहीं करेंगे। हम अमूमन ये कह देते हैं कि मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, इसको कहने की बजाय आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं इस वक्त गुस्से में हूं। इससे हमें मैसेज ये आता है कि इस वक्त गुस्सा जो है वो मुझे आया हुआ है। इस वक्त यानी गुस्सा मेहमान है, गुस्सा गेस्ट है, ये चला जाएगा।
आप ये कहा करें कि मैं इस वक्त गुस्सा फील कर रहा हूं। यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर वन हु एक्सपीरियंसेस देम। गुस्से में दिमाग बंद हो जाता है, इंसान समटाइम्स बड़ा गलत बिहेव कर जाता है, जिसका उसको बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, परेशानी भी होती है, नदामत भी होती है। लेकिन वो चूँकि वक्त गुजर गया होता है, उस वक्त सवाए पछतावे के हम कुछ कर नहीं सक रहे होते। फिर करना क्या चाहिए? आप गुस्सा, जब आपको किसी की कोई बात नागवार गुजरे, को कुछ बुरा लगे, उस वक्त अपने आप से ये पूछें, अपने आप से सवाल करना शुरू कर दें। उस लम्हे, उस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, पॉज करें, खामोश रहें, रुकें और अपने, ये स्किल है गुस्सा मैनेज करना, डिप्रेशन मैनेज करना, एंजाइटी मैनेज करना इज अ स्किल। और ये स्किल जो सीखते हैं वही कंपोज्ड पर्सनैलिटीज कहलाते हैं। वही लोग, अगर कभी आप गौर से जायजा लें तो आप देखेंगे कि यही लोग तो जिंदगी में कामयाब होते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर मैं इस बात को एक दूसरे तरीके से कहूं तो ये वो लोग हैं जिनको इनके इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। यही तो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, यही तो वो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे, जहां आपको गुस्सा आए, आपने जहां खामोशी इख्तियार करनी है, पॉज लेना है, वहां आप अपने आप से सवाल पूछें कि क्या 24 घंटे के बाद भी इस बात के ऊपर मेरा रिएक्शन यही होगा? क्या मेरा रिएक्ट करना मेरे फ्यूचर पर किस तरह असरअंदाज हो सकता है? क्या यहां मैं रिएक्ट करके स्ट्रांग लगूंगा या मैं रिएक्ट अपने आप को कंट्रोल करके मैं ज्यादा स्ट्रांग नजर आऊंगा? ये सवाल आप अपने आप से पूछना शुरू कर दीजिए। हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं किस बात को हम क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं। इन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो शख्स ये सीख जाए क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो आधे से ज्यादा लड़ाई और जंग वैसे ही जीत जाता है। और एक और, हमारे यहाँ बड़ा कुछ लोग इस बात पे प्राइड लेते हैं, बड़ा फख्र, ओ जी मेरे तो जो दिल चाहता है, ओ यार मैं तो कह के ते दिल हल्का कर लेना, ओ ऐसी नहीं दिल च रखी दी, असी ते जो दिल चाहे वो बोल देईदा, अपना दिल हल्का कर लेदा। जनाबे वाला, आप तो अपना दिल हल्का कर लेते हैं, लेकिन ये भी सोचिए आपकी इस आदत की वजह से अगले पे क्या गुजरती है। इससे आपका रिश्ता टूट सकता है, इससे लोग आपसे दूर हो सकते हैं, इससे लोग आपकी इज्जत करना छोड़ सकते हैं, इससे आपको अपने ऐसी ही कि जी ऐसी नहीं दिल च रखी थी, जो मुंह में आया बोल दिया, जो वक्ती एक इमोशन था उससे मगलूब होकर बात कर दी, और फिर बाज़ औक़ात ऐसे लम्हों में बोले गए जुमले सारी जिंदगी के लिए पछतावा बन जाते हैं। और फिर हम उन चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते और हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। तोल कर बोल दमे गुफ्तार अल्फाज, यानी जब तुम बोलते हो, जब बोलने लगते हो तो अपने लफ्जों को तोल कर बोलो। तोल कर बोल दमे गुफ्तार अल्फाज, कभी बन जाते हैं मरहम तो कभी तलवार अल्फाज। और याद रखिएगा, मजबूत शख्सियत चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है। मजबूत मर्द और मजबूत औरत वो होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कंपोज करते हैं, अपने गुस्से पे काबू पाते हैं और फिर बहुत तसल्ली से फैसला करते हैं और फिर उस फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
तो अपने इमोशंस को काबू करने के लिए, खुद को कंपोज करने के लिए और इस स्किल को सीखने के लिए कि हमें गुस्सा, हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी, इस पे काबू कैसे पाना है, अपनी नींद को ठीक करें। ओवर थिंकिंग छोड़ दें, खुद ही बात सोच सोच के पहाड़ ना बनाएं, नींद पूरी करें, ओवर थिंक करना बंद कर दें। और उस वक्त, जिस वक्त आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हो, खामोश रहिए। खामोशी कमजोरी नहीं है, बल्कि खामोशी ताकत है। और एक बात याद रखिएगा, और वो बात ये कि ऐसी सिचुएशन में, ये सिचुएशंस आपको टेस्ट कर रही होती हैं, और ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, ये आपको डिफाइन करता है।